SIP इज जस्ट अ हाइप या मतलब रियल में इट इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड आप कितना सपोर्ट करते हो इस चीज़ को? मैं तो हुई SIP का ब्रांड एम्बेसडर SIP SWP का ही ब्रांड एम्बेसडर हूँ। इट्स अ सिंपल वे टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ। लाइफ में वही लोग फंसते हैं जिनकी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस होती है किसी भी चीज़ से, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। जहां भी आपकी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी ना, वो जगह आप खराब कर बैठोगे। तो इन्वेस्टमेंट में लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं SIP करते हैं, अच्छा एक क्लिप सुन लेंगे कि भाई 10 साल करना चाहिए, 20 साल करना चाहिए, शुरुआत कर देंगे। शुरुआत करने के 1 साल में कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है तो बोले यार ये तो बेकार काम था यार, हमें तो लगा था रिजल्ट आएगा। अरे तुमने करी 10 साल के लिए, तो 1 साल बाद क्यों चेक कर रहे हो भाई? आप जब स्कूल ज्वाइन करते हो तो क्या अगले साल देखते हो कि यार मेरे को जॉब लग जाए? आप स्कूल में तो तैयार हो 12 साल पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग जाते हो तो 4 साल पढ़ने के लिए तैयार हो, मेडिकल जाते हो 5 साल पढ़ने के लिए तैयार हो। तो ये भी तो भाई टाइम दो ना इस चीज़ को। जॉब ज्वाइन करते हो तो पहले दिन थोड़ी CEO बनते हो, पहले दिन आप एक असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, एग्जीक्यूटिव बनते हो, फिर आप आपके करियर में चढ़ते हो आगे। 10-15 साल बाद आप अपना गोल अचीव करते हो, CEO बनने का, जो भी आपने गोल रखा होगा। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। शॉर्ट टर्म में अगर आप रहते हैं तो आपका एसेट एलोकेशन अलग होना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे रिस्क क्या होगा, रिवॉर्ड्स क्या होंगे, कितना परसेंटेज अज्यूम करना चाहिए, कितना SIP करना चाहिए। पर जो रहा है, देखो मैंने जितनी वेल्थ बनाई है SIP के थ्रू बनाई। बट ओके, आइडियली एक नॉर्मल इंसान जो 50,000 रुपये कमा रहा है, तो उसको आपके हिसाब से कितना SIP में हर मंथ डालना चाहिए? इट्स अ फंक्शन ऑफ हिज गोल्स, इट्स अ कंप्लीट फंक्शन ऑफ हिज गोल्स। उसको गोल क्या है? अगर उसका गोल है कि मैं कुछ नहीं सर, मैं तो जीवन जीता रहूंगा, मुझे एक लेगेसी वेल्थ बनानी है, तो आप अलग तरीके से इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। दूसरा है कि नहीं जी मेरे 6 गोल्स हैं सर, मेरे को गाड़ी भी खरीदनी है, बच्चों को बाहर भी भेजना है, ये भी करना है, वो करना है, तो आपको उसके हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। देयर इज नो सेट रेशियो फॉर, मतलब देखिए इन्वेस्टमेंट इज वेरी पर्सनल। फाइनेंस में ना वर्ड यूज होता है पर्सनल फाइनेंस, तो फाइनेंस इज मोर पर्सनल दैन फाइनेंस। आपके पैसे की रिक्वायरमेंट, पैसा सेम है, आपके सामने 10,000 रखेंगे, मेरे सामने 10,000 रखते हैं, ठीक है। आप उस 10,000 के साथ क्या करोगे और मैं उस 10,000 के साथ क्या करूंगा, वो टोटली अलग होने वाला है, सेम नहीं होगा। आप कॉपी नहीं कर सकते कि संजय सर आप बताओ क्या करने वाले, मैं तो सारा 10,000 डाल के SIP में डाल दूंगा 20 साल के लिए, आप कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। सो एंड ऑफ द डे योर पर्सनल फाइनेंस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर लाइफ सिचुएशंस, इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर गोल्स, एंड देन उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान तय होता है। बट आप एक रेशियो बोले कि सर मिनिमम कितना डालना चाहिए? हाँ, मतलब आइडियली मैं कहूंगा कि मिनिमम 20 से 25% आपको अपनी सैलरी का करना ही चाहिए। एंड एज एंड व्हेन योर सैलरी गोज अप, दिस नंबर शुड गो अप टू 40%। एक स्टेप अप होना चाहिए हर साल। देखिए मैं एक और इस स्टेप अप कैसे करना चाहिए। अब सर बोलते हैं सर इन्फ्लेशन है, ठीक है, आप तो कह रहे हैं इतनी तो सैलरी बढ़ती नहीं जितना स्टेप अप करने को बोल रहे हैं। नहीं तो फिर आप अपना लाइफस्टाइल भी उतना मत बढ़ाओ ना, फिर किसने बोला अपना लाइफस्टाइल बढ़ाओ? अगर आप अपनी सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे तो आपका अधिकार नहीं है लाइफस्टाइल बढ़ाने का। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बढ़ाना चाहते हो तो अपनी तनख्वाह इनकम बढ़ाओ। आप पिछले साल तक जी एक नॉर्मल दूध पीते थे थैली वाला, अब आपको जो A2 पीना है, वो तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, वही 25,000 की 25,000 है, नहीं भाई अब हम A2 पियेंगे। तो फिर आप गलत कर रहे हो ना अपने साथ। A2 लाइक तो बनो, पहले खुद तो लाइक बनाओ उसको। बोले नहीं अभी तो हम जाके वो सरोजनी नगर से कपड़े खरीदते थे, अब हम जाके शोरूम से खरीदेंगे। खरीदो, बिल्कुल अधिकार है आपका, तनख्वाह बढ़ी गया। कल मैं नॉर्मल ब्रेड खरीदे, मुझे सारडो खाना है, सारडो खाना है, तो हमारा तो पता भी नहीं ये सब होता क्या था, ठीक है। A2 तक तो पता था। नहीं हाँ नहीं ट्रूली so always remember that the growth of anything is a direct function of your income। और मैं लोग कहते हैं सर आप इन्वेस्टमेंट सिखाते हो, पैसिव इनकम सिखाते हो, मैं फोकस करता हूँ एक्टिव इनकम इज मच मोर इंपॉर्टेंट। मैं यहां क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने अपनी इनकम को बहुत तेजी से बढ़ाया। आई वॉज अ फंक्शन, माई एंटायर इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग वॉज अ फंक्शन ऑफ माई इनकम। मतलब व्हेन आई वेंट आउट ऑफ जॉब आई वॉज एट 8 figures। तो आप समझ सकते हो कि कितना मैंने अपने लिए अपने आप को इंप्रूव किया होगा उधर तक पहुंचने के लिए। ट्रू। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि यही आपसे बेहतर इन्वेस्टमेंट इस दुनिया में कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देगा, कोई क्रिप्टो रिटर्न नहीं देगा, कोई स्टॉक रिटर्न नहीं देगा, जितना आप अपने आप को रिटर्न दे सकते हो। राइट। तो इन्वेस्ट मोर इन योरसेल्फ। और वही लोग डरते हैं मैं क्यों ये कोर्स करूं, मैं तो पैसे वेस्ट कर बैठूंगा। हाँ, पर वही रात को स्विगी से 1,000 रुपए का ऑर्डर हो जाता है कि 4 दोस्त आए हैं, बोला यार ये वाली आइसक्रीम मंगा ले, ये कर ले, 1,000 रुपए गायब, किसी को परवाह भी नहीं है। बट सेम व्यक्ति को बोलते यार 1,000 रुपए का ये कोर्स खरीद ले, वो 5,000 सवाल पूछेगा उस कोर्स में, फिर भी डिसीजन नहीं लेगा। राइट। सो यू हैव टू, योर स्पेंड्स टेल योर प्रायोरिटीज।
अगर आपका कोई टेबल देख ले खर्चों का, तो उससे आपकी लाइफ की प्रायोरिटी पता चल जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो मतलब वी कैन से कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रही हूँ, दैट इज टोटली अप टू मी। Absolutely. About, it is totally dependent on your goals.